तुम दोनों का चीख यहाँ से कोई भी नहीं सुन पाएगा। सिर्फ अंधेरा ही तुम लोगों को खा जाएगा। दो जर्नलिस्ट और एक बुढ़िया। ये तुम लोगों का चाल है? ऐसे ही नम्रता अभी मिसिंग है, सब हम लोग टेंशन में हैं। तू इस सिचुएशन में भी बकवास कर रहा है। नम्रता मेरा भी बहुत क्लोज है। नम्रता मिसिंग है ये बात जानकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चिंता करते करते अगर हम सब टूट जाए तो सब खत्म हो जाएगा। विवेक, हम लोगों को अभी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और ठंडी दिमाग से सोचना होगा, नहीं तो उन लोगों को हम नहीं रोक पाएंगे। चाहे कितना ही ट्राई मार ले, नहीं रोक पाएंगे। छोड़ो मुझे। चल, छोड़ो। चुपचाप चल। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। जर्नलिस्ट का टेस्ट अलग ही होता है। और वो सोनिया और मेरी डार्लिंग नम्रता पूरा कश्मीरी एप्पल जैसा है। और मुझे कश्मीरी एप्पल बहुत पसंद है भाई। आंखें निकाल लूंगी मैं तुम लोगों की। अर्नब बैनर्जी आ रहा है। मेरी दोस्त सोनिया कहाँ पे है? आंटी कहाँ है? तुम लोगों ने पुलिस वाले की माँ को उठाया है। मौत को कोई नहीं रोक सकता है। छोड़ो मुझे। तुम लोगों ने एंडिंग नहीं, अपना फैसला भी बुला लिया है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तुम लोगों का खून चाहिए मुझे। वाह। मुझे अभी ऑफिसर की माँ को देखने जाना है। रूबी, तुम भी चलो मेरे साथ। चलो। एंजॉय। चल मेरे साथ चल। तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा टूटने से नहीं चलेगा। याद रखना, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। मेरी माँ घर में नहीं है रोहिणी। उनका चेहरा ना मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे फ्यूचर के लिए आज का लड़ाई हमें जीतना होगा। आज मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ रोहिणी। आज मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। लेटे रहो रानी, अभी तो नाटक शुरू नहीं हुआ है। आंटी को लेने आंटी का प्यारा बेटा अर्नब बैनर्जी आ रहा है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा बेटा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इस बुढ़िया को गोली खाने का बहुत शौक है। क्यों रे बुढ़िया? तुम्हारा वो हिम्मत वाला बॉयफ्रेंड अभिजीत, उसको कॉल किया था मैंने। डर के मारे कांप रहा था। वेलकम किया है मैंने उसे उदयपुर में, लेकिन वो आएगा नहीं। डरपोक। छुप कर बैठा है
कहीं पे। मेरा अभिजीत डरपोक नहीं है। पता है, वो ना आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और डर किसको लगता है पता है चंदन? कायर और झूठे लोगों को। और तुम लोग आग से खेल रहे हो, और आग जलने के बाद राख होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा बकबक मत कर, समझी? तुझे एक थप्पड़ मार के ना तेरी साड़ी में गर्मी निकाल सकती हूँ। मेरे पास कोई हथियार होता ना तो तेरा ये चेहरे की जो गंदी हंसी है ना, उसको मैं खत्म कर देती। आज मैं बंधी हुई हूँ तो इसीलिए तेरे चेहरे में ये हंसी देख पा रही है तू, नहीं तो तेरी ये चेहरे की हंसी मैं निकाल लेती। एक बार मैं छूट गई ना तो तू तो गई। ये जगह तुझे खा जाएगी। फोन बज रहा है। हेलो, दारू हेल्पलाइन। क्या आप खो गए हो? तेरा नाम क्या है लड़के? तेरा आवाज सुन के ही पता चल गया। तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जैसे वो चोर पुलिस में खेलता है ना, तू ऐसे ही खेलता है ना। फोन दे। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी दोनों गर्लफ्रेंड अभी मेरे जाल में है। किसी एक को बचाएगा या फिर दोनों को गवाएगा? क्या हुआ? योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब से ठीक 12 घंटे बाद। तो तू खेलना चाहता है? अब मैं खेलूंगा। इतना सीरियस डायलॉग मत दे यार, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। राहुल शट अप, जस्ट शट अप, ठीक है? यहाँ पे सिचुएशन ऐसे इतना गंभीर है, हम लोग सब टेंशन में हैं और तेरे को मजाक सूझ रहा है। हर एक सिचुएशन में तेरे को मजाक करना है, कभी तो सीरियस हुआ कर। हाँ, नम्रता मेरा भी बहुत क्लोज है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं मान नहीं पा रहा हूं। लेकिन सब लोग अगर टूट जाएंगे तो चंदन वो तो जीत जाएगा। फिलहाल कॉमेडी ही हमारा हथियार है। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। आंटी चिल्लाइए मत, ये वक्त बहुत खराब है। ये मिट्टी आपको निकाल लेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे क्यों लेकर आए हो तुम लोग? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आंटी, आपने कुछ नहीं किया, आपके बेटे ने किया है। अर्नब बनर्जी, उसने हम लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा बड़ा भाई जेल में सड़ रहा है। आपका बेटा उसका अरेस्ट करने का वीडियो उठा लिया था और वो वीडियो मीडिया में वायरल भी कर दिया, और हम लोगों का कुछ नहीं रहा। हम लोग रास्ते में आ गए हैं, ना कोई रास्ता ना कोई सहारा। ठीक किया है मेरे बेटे ने, पापियों को सबक सिखाया। मैं जानता हूं आप मां हो, इसीलिए आखिरी मौका दे रहा हूं। आपके बेटे का पूरा गर्मी हम निकाल देंगे, नहीं तो यही आपका आखिरी वक्त होगा। चल। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसका सबक तुम सबको मिलेगा। तुम लोगों को अब तक पता नहीं है हम कौन हैं।
जाने मन बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम लोगों को क्या लग रहा है सिर्फ तुम दोनों को उठाया है हमने? वो तुम्हारे प्यारे ऑफिसर अर्नब बैनर्जी, उसकी माँ को भी उठाया है हमने। अब सिर्फ बाकी है तुम लोगों का हीरो अभिजीत और राहुल, अर्नब बैनर्जी और उसका गर्लफ्रेंड एसआई रोहिणी। मरने से पहले तुमने जिन लोगों का नाम लिया ना, वो लोग तुम सबको ढूंढ निकालेगा और तुम लोगों को बचने का जगह भी नहीं मिलेगा। भागूंगा क्यों? मैं तो उन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। इस उदयपुर की मिट्टी में उन लोगों का खून बहा दूंगा मैं, और ये समुंदर सब कुछ देखेगी। तुम लोगों ने एक बहुत खतरनाक खेल शुरू किया है चंदन। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकार और दूसरा शिकारी। हम तो हर वक्त शिकारी ही हैं, लेकिन इस बार शिकार होंगे वो लोग एक एक करके। विवेक अभी अगर आंटी का आत्मा अभी मेरा पैर पकड़े तुम लोगों से पहले मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों को कुछ बास नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है? ये शायद कोई लाश का स्मेल है। इस करेक्ट, सही बोल। कोई लाश का स्मेल है, देखो। आंटी! माँ आप कहाँ हो? माँ आंटी कहाँ हो? हम आ गए हैं, प्लीज थोड़ी आवाज दीजिए। विवेक, सफेद कपड़ा। अरे ये तो साड़ी है। ये तो रीना मैम का कपड़ा है। मैम यहाँ पर क्या कर रही है? विवेक, यहाँ पे आत्माओं का वर्कशॉप हो रहा है क्या? अरे ये तो सर का नाम लिखा है। सर चल। सर, सर ये चिट्ठी। और सर, ये सफेद कपड़ा वहां पे मिला। माँ बहुत मुश्किल में है अभिजीत। वो लोग ये कपड़ा और ये चिट्ठी रखकर हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। सही कह रहे हो सर, लेकिन डरा के कोई फायदा नहीं होगा। वो सोच रहे हैं कि हम लोग टूट जाएंगे, लेकिन गलती कर रहा है। गलती ये कर रहा है कि भूल गया है कि अभी हम लोग शिकारी हैं। भाई एक हीरो फिल्म का म्यूजिक लगेगा भाई। डेंजरस पंच वापस आया है खून लगाने। ये समुंदर का लहर बहुत शोर मचाता है, पर अब हम भी तूफान बन के लौटेंगे। ओ मैडम, बहुत गर्मी लग रहा है क्या इस जगह में? वैसे भी मौसम बदलने वाला है कुछ ही देर में इस जगह का। तू खुद नहीं जानता कि तू कितना बड़ा गलत कर रहा है चंदन। लेकिन याद रखना, तेरा साया मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने बेटे का बात कर रही हो? वो सिर्फ अभी पुलिस नहीं, वो मेरा टारगेट है। हाँ, इसीलिए तो मैं माँ को पहले पकड़ा। खेल शुरू होने से पहले ही मैं इस खेल को खत्म करता हूँ। तू एक नामर्द है चंदन। तू अगर सोच रहा है ना कि लड़कियों को पकड़ के तू जीत जाएगा, तो तू गलत है। बचेगी तू?
तुम दोनों का चीख यहाँ से कोई भी नहीं सुन पाएगा। सिर्फ अंधेरा ही तुम लोगों को खा जाएगा। दो जर्नलिस्ट और एक बुढ़िया। ये तुम लोगों का चाल है, हाँ? खेल अभी शुरू होना बाकी है। और वो ऑफिसर अर्नब, वो तो अभी भी ग्राउंड में एंट्री भी नहीं किया है। पहले उसे आने तो दे। मेरा राज किसी के दया पे नहीं, डर से चलता है। मैं डराना जानता हूं और आग जलाना उससे भी अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोगों का अंत मैंने लिखा है। इस जगह के पत्ते पत्ते में तुम लोगों का कब्र लिखा है। हेलो, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ रोहिणी? चंदन का चेला माइकल, वो अभी भी जंगल में छुपा हुआ है। कोलकाता पुलिस ने खबर दिया है। ठीक है, आज ही उसे उठा लेंगे। मैं लोकल थाने से बात करता हूँ। दुनिया का कोई ताकत आज माइकल को बचा नहीं पाएगा। सोनिया के साथ उन लोगों ने जो किया है, सबका हिसाब चुकता होगा आज। बहुत संभल कर काम करना होगा। वो लोग बहुत डेंजरस है। आखिरी वक्त में वो कुछ भी कर सकता है। रोहिणी, तुम तो जानती हो, इस ऑपरेशन में मेरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। जानती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हवलदार, यहीं पे रुक जाओ। इस कुत्ते के पिल्ले को यहीं पे छोड़ दो। उसे कस्टडी में लेने की कोई जरूरत नहीं है।